बाबा जी, एक सवाल ने मुझे बहुत उलझन में डाल रखा है, कृपया उसकी व्याख्या कीजिए। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। महात्मा बुद्ध भगवान है, महावीर भगवान है। अगर सर्वज्ञ है गौतम बुद्ध, तो क्यों उसे पता नहीं चलता कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ जहरीला है, मुझे मार देगा। ये भी क्या सर्वज्ञता हुई कि इतना भी न जान सका कि इस खाने के खाने से, क्योंकि ये जहरीला है, मैं मर जाऊंगा। तो बुद्ध को हम सर्वज्ञ कैसे कह सकते हैं? ईश्वर की परिभाषा ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीशिएंट, सर्वज्ञ। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। और महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर भगवान है, कृष्ण भगवान है। क्यों नहीं पता चलता कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ ये जहरीला है और बुद्ध मर जाते हैं, उस खाने को खाने से तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्यों नहीं पता चलता कृष्ण को कि ये जो मैं विश्राम कर रहा हूँ, जो मेरे पाँव में पद्म है, वो हिरन की आंख जैसा लगता है और कोई शिकारी इसे हिरन समझ के मेरे पाँव पे निशाना मारेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये भी कैसी सर्वज्ञता हुई? कृपया मुझे इस द्वंद्व से निजात दिलाइए। प्रश्न, वासुदेव भट्टाचार्य, जोधपुर। बड़ा आकर्षक सवाल, लुभाने वाला। बहुत से नास्तिकों को पसंद आएगा। पसंद ही नहीं, हृदय के भीतर उतर जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न वो चाहते हैं। आस्तिकों की काट के लिए वो दिखाई नहीं पड़ता, ये तो एक तर्क नास्तिकों के पास है, लेकिन ऐसे भी कुछ तर्क होने चाहिए जिससे वो दिखाई पड़ता हो और फिर उसकी सर्वज्ञता सिद्ध न होती हो। ये भी क्या सर्वज्ञता हुई? सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का सर्वज्ञ यानी कि जानना। सर्वव्यापक, सभी जगह है। वह ऊर्जा रूप है। गॉड इज एवरीवेयर, वह सर्वव्यापक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी सभी जगह है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। शास्त्रों में जड़ और चेतन दो तरह की चीजें लिखी हैं।
लेकिन शास्त्र गलत है। हैरान मत होइए, बहुत से प्रश्नों के अगर आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं तो उनमें से एक कारण किसी किसी प्रश्न का ये भी हो सकता है कि शास्त्र में लिखी हुई बात गलत हो, उसका अर्थ आपने गलत ले लिया, एक तो ये भी कारण, और वो शब्द ही गलत हो, दूसरा ये भी कारण। सब जगह मौजूद है, सर्वज्ञ, सब जगह मालूम है, सब कुछ मालूम है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, क्योंकि सभी जगह वो विद्यमान है। वह ऊर्जा रूप में सब जगह विद्यमान है, इसीलिए वह सर्वव्यापक है और सब सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान, सारी ऊर्जा उसकी है, सारी शक्ति उसकी है। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह मौजूद है, क्योंकि शक्ति ही तो है सब जगह, जड़ और चेतन। इन दो चीज़ों से संसार बना है, लेकिन जड़ नहीं मानता। कुछ भी इस जगत में जड़ नहीं है। जो गतिशील है उसको आप जड़ कैसे कहोगे? आप जानते हैं, पत्थर के भीतर भी जो भी चीज आप देख रहे हैं उसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, और वो ऊर्जा गतिशील है। ऊर्जा शक्ति के बिना जीवंत नहीं हो सकती, ऊर्जा शक्ति के बिना चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती। तो आप उसको जड़ कैसे कह सकते हो? क्योंकि जड़ में भी गति है। बहुत बारीक जो आप देख नहीं सकते, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भीतर किस शक्ति से ये घूम रहे हैं, क्या साइंटिस्ट मुझे बताने की कृपा करेंगे? ये दरवाजे, ये लकड़ी, ये प्लास्टिक, ये कपड़ा, ये कोई भी धातु, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है क्या? और वो लगातार बड़ी तेज गति से घूम नहीं रहे हैं क्या? कौन सी शक्ति? अगर आप पृथ्वी को जड़ कहते हैं तो ये कैसे चली जा रही है अपनी धुरी के आसपास और सूर्य के आसपास? अगर ये जड़ है तो कैसे खींची जा रही है? दो धुरियों पे, स्वयं की धुरी पे और सूर्य के आसपास, दो तरह की गतियां इसमें विद्यमान है। और जड़ में गति नहीं होती स्वयं से। जब तक के उसको किसी गति से चलाया ना जाए, किसी शक्ति से चलाया ना जाए, तो जड़ स्वयं की गति से गतिशील नहीं हो सकती। तो बताइए, पृथ्वी को, पृथ्वी के कण में, रेत में, लोहे में, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें कौन सी गति है जो उसको गतिशील बनाती है? कौन सी ऊर्जा से वो गतिशील हो रही है? तो जड़ आप किसे कहोगे? कैसे हुआ जड़? धरती जड़ कैसे है? बाकी के स्टार्स जड़ कैसे हैं? ये यूनिवर्स जड़ कैसे है? चेतना आप उसे कहते हैं जो चलायमान है, जो घूमती है, जो चलती है। जरूरी बात नहीं कि जो सोचती है वो ही चेतन हो। बहुत से प्राणी सोच नहीं पाते लेकिन चेतन है। ये पेड़ चेतन है या जड़ है? आप कहोगे चेतन है। ठीक है, चल नहीं सकता, लेकिन जो बढ़ता है वो चेतन है। चलता नहीं,
कुछ चीज़ें हैं जो चलती नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो चलती हैं सोचती नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो सोचती भी हैं चलती भी। तो कौन सी गति कहाँ से आई? जिन्होंने इस लकड़ी के भीतर जीवन सींचा और बढ़ा, ये जड़ है। अगर आप इसको जड़ नहीं कहते, अगर आप इसको जीवन कहते हो, तो फिर धरती कैसे जड़ होगी? पत्थर कैसे जड़ हो गया? क्योंकि उसके भीतर भी ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है। जिसके भीतर ऊर्जा है वो जड़ नहीं है। यही परिभाषा करोगे ना। जिसके भीतर ऊर्जा नहीं है, प्राण विहीन, वो जड़ है। लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसके भीतर प्राण ना हो, जिसके भीतर गति ना हो? पत्थर के भीतर भी एटम घूमता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लगातार गतिशील है और बड़ी तीव्रतम गति के साथ चलायमान है। वो बढ़ती, ये ठीक है, बढ़ती नहीं है, लेकिन उसके भीतर गतिशील तो है, गति तो है। सोचे और सोच के किसी निष्कर्ष पे निकली। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है ऊर्जा के कारण। परमात्मा सब जगह विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद का ये वाक्य है, श्लोक है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। अगर वो कण कण में विद्यमान है तो ऊर्जा स्वरूप में विद्यमान है, और ऊर्जा सभी जगह है तो सर्वव्यापक हो गया। अगर सर्वव्यापक हो गया तो सर्वशक्तिमान भी हो गया, क्योंकि ऊर्जा की ही तो शक्ति होती है और वो सभी जगह है, तो सारी ऊर्जा उसी की है, तो सर्वशक्तिमान भी हो गया और सर्वव्यापक भी हो गया। इन दो चीज़ों में तो कोई संदेह खड़े नहीं करता। सर्वव्यापक में भी संदेह खड़ा नहीं करता और सर्वशक्तिमान में भी संदेह खड़ा नहीं करता, लेकिन जानता कोई भी नहीं। ईश्वर विद्यमान है, ये देखा किसी ने नहीं, माना है सिर्फ। ये ऊर्जा ईश्वर इस यूनिवर्स में कण कण है, ये देखा किसी ने नहीं। जिसने देखा उसे ही मैं या शास्त्र, कोई भी विद्वत जन एनलाइटेंड कहेगा। जिसको इस ऊर्जा को, जिसने समस्त अखिल ब्रह्मांड में देख लिया कण कण के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वो सर्वव्यापक है और वह सर्वशक्तिमान है। ये दो बातें क्लियर हो गई आपकी मान्यता के अनुसार। फिर भी मैं इसे ठीक नहीं समझता, क्योंकि आपने जाना नहीं, आपने मान लिया। फिर भी मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, क्योंकि है। आप इसे मान्यता की तरह मानने, जिसने देख लिया वो देख कर मान लेगा कि ठीक। ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इन दो चीज़ों में कोई मतभेद नहीं। मतभेद आपने खड़ा किया तीसरी बात में, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। क्यों मर जाते हैं? कृष्ण को पता नहीं था कि कोई शिकारी आएगा, मेरे पाँव में पदम देखेगा, तीर मार देगा, विष से बुझा हुआ तीर जहर फैला देगा और मुझे मार देगा। पता नहीं था, हम उसे भगवान कहते हैं। क्या खाक सर्वज्ञ हुआ? जो ये भी नहीं जानता कि अगले क्षण, अगले कुछ क्षणों में कोई शिकारी आएगा और मेरे पाँव में
जहरीला तीर घुसा देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो कैसा भगवान हुआ? तो भगवान हुआ जो इतना ही नहीं जानता वो सर्व क्या जानता होगा। जो इतनी सी बात नहीं जानता कि एक शिकारी आएगा उसके पाँव में तीर लगाएगा, जो इतनी सी बात नहीं जानता वो सर्वज्ञ क्या होगा, सब कुछ क्या जानता होगा। ये है आपका प्रश्न। सही रूप से इसको समझा जाए। जो खाना खाने गए हैं बुद्ध न्योते पर किसी के घर, उसे पता नहीं कि जो सब्जी वो खा रहा है मशरूम की, वो जहरीली, वो खाएगा मर जाएगा। मैं देख रहा हूँ वो बड़े मिठास से खा जाते हैं, बड़े प्यार से खा जाते हैं। तो क्या उन्हें पता था? नहीं पता था। अन्यथा कौन खाएगा? सर्वज्ञ ना हुए। इससे ज्यादा तो सुकरात को पता था। जो जहर पी रहा है और जानता है कि यह जहर है, और ये भी जानता है कि इस जहर को पीने से मैं मर जाऊंगा। इससे कृष्ण से तो अच्छा सुकरात है। जो प्याला पी रहा है उसे पता तो है कि इसमें जहर है और ये पिएगा मर जाएगा, और मर भी जाता है। मीरा अच्छी है जिसे पता है कि जहर है और मैं पी रही हूं लेकिन नहीं मरती। ये क्या गोरख धंधा है? सर्वज्ञ कैसे कह पाओगे इन्हें? सोक्रेटिस को तो हम सर्वज्ञ नहीं कहते क्योंकि वो तो जानते कि जहर है। मीरा को भी नहीं कहते क्योंकि वो भी जानती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा और वह प्यार से पी जाती है। भगवान कृष्ण का नाम लेकर वो, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं जानते कि थोड़ी देर बाद जिसका नाम लेके मीरा जहर पी के मरती नहीं, वो खुद नहीं जानता कि थोड़ी देर बाद एक बहेली आएगा और उसके पाँव में तीर लगाएगा और वो मर जाएगा। और उसे हम भगवान कहते हैं। तो भगवान सर्वज्ञ कैसे हो गए? तुम्हारा प्रश्न निश्चित ही जड़े हिलाने वाला प्रश्न है। आध्यात्मिकता की, आस्तिकता की जड़ें उखेड़ने वाला प्रश्न है। बड़े होशियार हो, लेकिन मुझसे ना बच सकोगे, मैं जानता हूं। आपने मुझसे जवाब मांगा है। ईश्वर सर्वज्ञ कैसे? और फिर भगवान कृष्ण को हम ईश्वर कहते हैं, वो सर्वज्ञ ना हुए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आने वाले वक्त में मर जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद नहीं पता बुद्ध को, अभी थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। महावीर जानते हैं। महावीर के जीवन में उसका एक शिष्य था गौतम। महावीर के साथ बहुत लगाव था उसे, अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था। उसकी जिंदगी जैसे महावीर में समाई हो, जैसे महावीर अगर चले गए तो वो भी ना बचेगा। भिक्षा लेने जाता, ध्यान महावीर में रहता, मेरे गुरु को कुछ हो न जाए। किसी को कुछ नहीं होता अगर गौर से देखोगे। अगर सर्वज्ञ हो तो ये भी जानोगे कि किसी को कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता। सिर्फ एक जोड़ टूट जाया करता है, सिर्फ एक अनुपात भंग हो जाया करता है, सिर्फ ये तत्व बिखर जाया करते हैं। इससे ज़्यादा मृत्यु की दूसरी डेफिनेशन नहीं है। जल जल में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, माटी माटी में मिल गई,
अग्नि अग्नि में मिल गई। आकाश तो कोई चीज होती ही नहीं। आकाश किसको कहोगे? खाली जगह को आकाश कहोगे? कहाँ है आकाश बताओ? आकाश की परिभाषा ठीक तरह से ज्ञानी जन दे नहीं सके। ज्यादा अच्छा होता कि 5 तत्वों में आकाश को हटा देते, 4 तत्व रख देते, 5वां तत्व सुपर, जो जिसे हम सर्वज्ञ कहते, सर्वशक्तिमान कहते, सर्व समर्थ युक्त कहते। लेकिन चलो 5 तत्वों को ही गिन लें, आकाश को भी गिन लें, जो कि कोई तत्व नहीं है। मेरी दृष्टि में आकाश की जगह चिदाकाश को गिन लिया जाता, परमात्मा को गिन लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। खैर, अब आपने शास्त्रों में लिख ही दिया तो क्या हो सकता है। तत्व 4 ही होते हैं, 5वां तो सब तत्वों से परे, जो सब तत्वों में विद्यमान है, ईश्वर। जगत के कण कण में विद्यमान ईश्वर, उसे 5वां तत्व कह लो। तत्व तो 4 ही है। आकाश तत्व नहीं है, आकाश है ही नहीं। बताओ कहाँ, दिखाओ कहाँ है। इस खाली जगह को आकाश कहोगे? लेकिन ये आकाश खाली जगह आकाश नहीं है, ये परमात्मा है। खाली जगह में भी परमात्मा है, भरी जगह में भी परमात्मा है। इसलिए तत्व तो 4 ही गिन सकते हैं। 5वां तत्व नहीं है, वो तो सभी जगह है, सभी में है, सभी कुछ है। तत्व तो 4 ही गिने जाएंगे, 5वां तत्व नहीं गिना जाएगा। आकाश कोई तत्व नहीं। आपकी व्याख्या आपने कर दी, आपकी इच्छा, आपने आकाश को तत्व की तरह देख लिया तो ठीक, हमें उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं जानता हूं और इसीलिए मानता हूं कि तत्व 4 ही है। अब आपने मूल प्रश्न पे आ जाऊं। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, तो फिर आपने बहुत सुंदरता कर दिया। अगर सब कुछ जानता है तो अपने मृत्यु को तो जानता ही होगा। तो महावीर ने गौतम को भेज दिया कि जाओ बेटा भिक्षा ले आओ। भिक्षा लेने चला गया था और गौतम महावीर से अनन्य प्रेम करता था। तो गौतम ने भगवान महावीर से कह रखा था कि जब भी आपने शरीर त्यागना है, मेरी गैर मौजूदगी में शरीर नहीं त्यागना है, आपने मेरे सामने शरीर त्यागना है, अन्यथा मुझे बहुत दुख होगा। और महावीर जानते थे कि अगर मैं इसके सामने शरीर त्यागूंगा तो ये उस दृश्य को देख नहीं पाएगा, ये सदमे से ही मर जाएगा। इसको मेरे से इतना लगाव है कि मैं बिछड़ रहा हूं, इस दहश से ही ये खंड जाएगा। तो एक योजना बनाई गई। उस दिन भिक्षा को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गौतम को सौंपी गई कि गौतम जाओ भिक्षा ले आओ। गौतम के ख्वाब ख्याल में ना था कि आज महावीर शरीर त्याग देंगे। गौतम चला भिक्षा पत्र उठा के गांव की तरफ। पहले गांव में उसे भिक्षा न मिली, अगले गांव में गया, भिक्षा इकट्ठी करके वापस आ रहा था। तो भगवान महावीर ने अपने शिष्यों से पूछा, बाकियों से, कि नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चल रहा है या कोई और नक्षत्र चल रहा है? मैंने पहले भी बताया था कि नक्षत्र 27 होते हैं, 28 गिने जाते हैं। अभिजीत नाम का एक नक्षत्र हमने मकर राशि में जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? थोड़ा सा लंबा चौड़ा कारण है।
अगर इस विषय में पढ़ूंगा तो मूल प्रश्न से चूक जाऊंगा। हस्त नक्षत्र एक नक्षत्र ऐसा होता है जिस नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो उसकी गति नहीं होती। अश्विनी, भरणी, कृत्का, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, हस्त नक्षत्र के भीतर अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग दे, शरीर छोड़ दे, तो अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। जानते थे महावीर, इसलिए पूछा शिष्यों से, हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है। शिष्य कहने लगे, प्रभु हस्त नक्षत्र ही चल रहा है, ठहरना पड़ेगा आपको। शिष्यों से कहने लगे, गौतम आ जाएगा और गौतम मुझे शरीर नहीं त्यागने देगा। कितनी देर बाकी है? कहने लगे, बस थोड़ी सी देर में हस्त नक्षत्र से बदल जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र बदल गया। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अगले नक्षत्र के शुरू होते ही समाधिस्थ होकर बैठ गए भगवान महावीर और शरीर त्याग दिया। पता लग गया, इतनी बड़ी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी को पता था कि सबसे प्यारा शिष्य गौतम है। महावीर का राह जाते एक स्त्री मिली उसे, कहने लगी, गौतम तुम यहाँ कैसे फिर रहे हो? कहता, मैं देवी भिक्षा इकट्ठी करने आया था भगवान के लिए। कहते, तुम्हारे भगवान तो चले गए शरीर छोड़ के। उसके हाथ से भिक्षा का पात्र गिर गया। कहते, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वचन लिया है उनसे कि मेरी अनुपस्थिति में शरीर नहीं त्यागेंगे। तो वो औरत कहने लगी कि गौतम, उन्होंने शरीर त्याग दिया है तुम्हारी अनुपस्थिति में। भागा गौतम वहां से, सब पटक पुटक के पात्र वगैरह सबसे लाके मार गया। जाके देखा तो उसके गुरु तो प्राण विहीन समाधि मुद्रा अवस्था में बैठे हैं। हिलाया डुलाया, बहुत रोया कि आपने ये क्या किया, आपने मेरा वचन भंग कर दिया। बहुत रोया, बहुत रोया, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। बता गए थे महावीर कि आएगा, मेरे वचन की दुहाई देगा गौतम, जब वो हल्का हो जाए खूब रो धोले, व्यथा शांत हो जाए तो पूछेगा कि जाते हुए गुरुदेव कुछ कह गए हैं मेरे बारे में। तो फिर उसको ये पर्ची दे देना, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। ऐसा ही हुआ। पूछा, मेरे लिए कोई संदेश, कोई आदेश? रो के थक लिया था, गुबार निकल गया था। शिष्यों ने कहा, हाँ, जाते जाते गुरुदेव ये एक छोटी सी कागज का टुकड़ा दे गया है, तुम्हारे लिए कहते थे, वो आएगा उसे दे देना। उसने जल्दी से वो कागज पकड़ा, खोल के देखा, उसमें क्या लिखा था? लिखा था, गौतम तुम किनारे पे लग गए हो, तुम्हारी नाव किनारे के साथ लग गई है, तुम किनारे पे
मत बैठे रहो। नाव से मुंह लगाए किनारे के साथ लगे मत बैठे रहो। कूद जाओ इस नाव से, किनारा आ गया है। महावीर के गहरे शब्द उसके हृदय को चीर गए। क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि तुम पहुंच गए हो। मेरे शरीर से तुम्हारा लगाव इतना था कि तुम पहुंचते हुए भी किनारे के साथ चिपक के बैठे हो। छलांग लगा दो, तुम पहुंच गए हो किनारे पे। जग गई भीतर की प्रज्ञा और छलांग लग गई और तत्क्षण गौतम संबोधि को प्राप्त हो गए, कैवल्य को प्राप्त हो गए। कई बार ऐसी बातें भी होती है जीवन में, छोटी छोटी लगाव हमें बांधे रखते हैं। जैसे परमहंस को खाने से लगाव था, जैसे ही खाना छोड़ा शरीर भी छोड़ दिया। बस 3 दिन बाद शरीर छोड़ दिया। ये सिद्ध पुरुष खुद ही लगाव पैदा करते हैं जानबूझकर कि थोड़ी देर और बने रहें संसार में, थोड़ा सा और बांट जाएं। शायद कोई प्यासा दूर से आता हो मेरे पास, थोड़ी देर और रुक जाएं। इसी तरह महावीर रुके थे और वो कागज पढ़ते ही गौतम भी प्रबुद्ध हो गए, गौतम भी कैवल्य को प्राप्त हो गए। बुद्ध को पता नहीं था कि इस खाने में जहर है, इस मशरूम में जहर है, जहरीला है मशरूम। पावापुरी की घटना है। बरसात के मौसम में अक्सर बिना बीज के ही उग जाया करते हैं मशरूम। गरीब आदमी था जिसने न्योता दिया था, उसके पास सब्जी के लिए पैसा नहीं था। मशरूम उखाड़ लाया और इत्तफाकन वहां से जहरीला सांप गुजर गया था, जो अपनी जहर मशरूम के अंदर छोड़ गया था। इतना जहरीला था कि उस मशरूम के भीतर उसका जहर फुंकार के कारण मशरूम जहर पी गया और उस जहर के खाने से गौतम की मृत्यु हुई। तीर के लगने से कृष्ण की मृत्यु हुई। और हद की बात है, जहर को, उसी जहर को पीने से सोक्रेटिस मर गया, उसी जहर को पीने से मीरा नहीं मरी। मीरा गड्ढ गड्ढ करके पी गई और जीवित रही। तो आपके प्रश्न का समाधान कहां हो गया? समझिए, आपसे मैं एक सवाल करता हूं। आपकी आंखें हैं? आप कहोगे हैं, तभी तो लिख पाया हूं अपना प्रश्न। आंखें हैं, आंखें हैं, तो आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? आंखों का काम क्या होता है? देखना। आंखों की क्षमता क्या होती है? देखना। आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं। अगर मैं पूछूं कि जब आप देख सकते हो, आपके पास आंखें हैं, और फिर आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके पास क्या जवाब होगा? बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप ये कहोगे कि मेरे पास देखने की क्षमता है, आंखें हैं, स्वस्थ आंखें हैं, देख सकता हूँ, बड़ी दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन मेरी आंखें सामने देख रही हैं, पीछे नहीं। सर्वज्ञ हूँ, सभी जगह मेरी आंखें देख सकती हैं,
लेकिन पीछे क्या हो रहा है ये मैंने देखा नहीं। अगर चाहता तो देख लेता। अब आप कहो तो मैं बता दूं आपको क्या है, पीछे कौन क्या कर रहा है बता दूं, क्योंकि मेरे पास देखने की क्षमता है, आंखें देखने की क्षमता है। मैं आगे देख रहा हूं, आगे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये कहते हो कि पीछे क्या हो रहा है, तो मैं नज़र घुमा के आंखों को पीछे ले जाता हूं, मैं बता दूंगा पीछे क्या हो रहा है। शायद आप समझ गए होंगे। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं होता कि वह सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है वह सब कुछ जान सकता है। He has the capacity to see all the events. Even though he does not see, अगर वो नहीं देखता है तो वो जानेगा भी नहीं। अगर उसको देखने की चाहत आती है तो उसके पास देखने की प्रज्ञा है, उसके पास देखने की क्षमता है। He has the capacity to see. But if he does not see, his desire, he don't want to see. अगर वह कुछ नहीं देखना चाहता है तो अपनी गर्दन पीछे घुमा के देखेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है। अगर वो पीछे क्या हो रहा है यह जानना चाहेगा तो उसके पास देखने की क्षमता है, वो आंखों को घुमाएगा और पीछे देख लेगा क्या हो रहा है। सो सर्वज्ञ का अर्थ यह नहीं होता कि वह सब कुछ जानता है। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगे कि किसी संत पुरुष ने सर्वज्ञ का अर्थ किया है कि जो कुछ जाना चाहिए वह उसने जान लिया है। जो जाना चाहिए, जो व्यक्ति को जानना चाहिए वह उसने जान लिया है। इट मीन्स सर्वज्ञ नहीं, ये अर्थ गलत है। वो चाहे किसी ने भी कहा हो, सर्वज्ञ का अर्थ है कि जो वो जानना चाहता है वो जान सकता है, वह जानने की क्षमता रखता है। सर्वज्ञ का ये अर्थ है कि कहाँ क्या हो रहा है वह देखने की क्षमता से युक्त है। यह बात अलग है कि उसने नजरें घुमा के उस तरफ अपनी इंटेंशन को घुमाया नहीं, उसने अपनी शक्ति को वो देखने में खर्च नहीं किया कि क्या हो रहा है वहां पर। यद्यपि वह जानने की क्षमता रखता है, वह आंखें रखता है, लेकिन उस तरफ देखा नहीं उसने, या देखने की इच्छा प्रकट नहीं की तो उसने नहीं देखा और वो क्या हो रहा है आपको नहीं बता सकेगा। हाँ, बता सकेगा अगर वो देखना चाहेगा। He has the capacity to see and to know what is going to happen. वह क्षमता भी रखता है अगर वो चाहता है कि वहाँ क्या हो रहा है, देखने की क्षमता रखता है। यद्यपि अगर वो नहीं देखना चाहता तो ना देखे, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध थोड़े, वह किसी बंधन में थोड़ा है, वो मुक्त है, कैवल्य को प्राप्त है, निर्वाण को प्राप्त है, सिद्ध हो गया है, संबोधि को प्राप्त हो गया है, पहुंच गया है। लेकिन अगर वो जानना नहीं चाहता तो देखेगा नहीं। लेकिन इससे उसकी क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता कि उसने देखा नहीं तो वह देख नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ है कि वह क्षमता तो रखता है देखने की, लेकिन देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? उसकी मोक्ष, वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है, वह कैवल्य को प्राप्त है, वह संबोधि को प्राप्त है, वह मुक्त है। चाहे देख सकता है, चाहे नहीं देख सकता है, उसकी मर्जी है। चाहे तो देखे, नहीं चाहे तो ना देखे।
सर्वज्ञ का अर्थ ये है। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि वह सब कुछ जानता है। तो फिर आप ये कहोगे कि सब कुछ जानता है तो फलां जगह बताओ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। फलां जगह क्या हो रहा है यह देखने के लिए वह क्षमता रखता है। अगर आप उससे ये पूछो कि बम्बई में फलाने स्थान में क्या हो रहा है, तो वह बम्बई जाएगा, उस स्थान में जाएगा और जाके देख लेगा। वह आंखें रखता है देखने की, वह क्षमता रखता है देखने की। बस इसका सिर्फ यही मतलब है। आप अंधे हो, अगर आप देखना चाहो भी तो नहीं देख पाओगे। फिर बम्बई में उस स्थान पे जाके भी आंखें न होने के कारण आप देख नहीं पाओगे कि वहाँ क्या हो रहा है, इच्छा रखने के बावजूद भी। बस सर्वज्ञ का कुल इतना ही अर्थ है कि वह देखने की क्षमता तो रखता है, देखने की इच्छा नहीं रखता। बस ये बात जुदा है। सर्वज्ञ का यही अर्थ होता है। अब तीनों बातों के अर्थ मैंने समझा दिए। सर्वव्यापक, क्योंकि ऊर्जा स्वरूप है और ऊर्जा सभी जगह मौजूद है। सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सर्वव्यापक है और ऊर्जा रूप से सर्वव्यापक है और ऊर्जा ही शक्ति होती है, इसलिए सारी शक्ति उसकी। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। तीसरा उलझ गई थी बात सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि देखने की क्षमता से युक्त, लेकिन देखना नहीं चाहता, उसकी मर्जी, स्वतंत्रता के कारण कैवल्य को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त, मुक्त हो गया है, आज़ाद हो गया है, संबोधि को प्राप्त हो गया है, समाधि लग गई है, उस परम दशा को प्राप्त हो गया है। आप चल सकते हैं, ना चले बैठा रहना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आपकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। आप स्वतंत्र हैं। कैवल्य का यही तो मतलब है कि स्वतंत्र हैं। चाहो तो वो करो, नहीं चाहो तो मत करो। कुल मतलब इतना ही है सर्वज्ञ का। इसके बहुत से अर्थ अलग अलग जगह पे विद्वानों ने किए हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसके अर्थ दिए हैं। मैं उन सभी अर्थों को गलत मानता हूँ। मैं सिर्फ इसी बात को सही मानता हूँ कि वह देखने की क्षमता से युक्त है। न देखे उसकी मौज, क्योंकि वह मुक्त है, नहीं देखेगा उसकी इच्छा। धन्यवाद।